नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। लद्दाख सीमा पर चीनी सेना का अड़ियल रवैया जारी है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी लद्दाख के पेंगोंग, स्यो और गोग्रा घाट स्प्रिंग्स क्षेत्र पर अब भी फॉरवर्ड पोजीशन पर काबिज है और वादे के मुताबिक ड्रैगन डी एस्केलेशन के कोई संकेत नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में चीन को सबक सिखाने और उसकी हेकड़ी तोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर एक और एक्शन लेने की योजना बना रही है। इस मामले में शीर्ष चीन अध्ययन समूह ने सोमवार को लद्दाख में ज़मीन पर चीनी सेना की कार्रवाई और तिब्बत के कब्जे वाले अक्साई चीन क्षेत्र में उसकी सैन्य तैयारियों पर चर्चा की। दरअसल CSG वो संस्था है जो चीन के साथ कार्रवाई पर देश की क्या रणनीति होगी इसकी सिफारिश करता है। CSG में केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण सदस्य शामिल होते हैं। इसमें भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत सैन्य और अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। चीन चाहता है कि भारत सीमा पर अभी की स्थिति के आधार पर राजनयिक संबंधों को सामान्य करे, जबकि मोदी सरकार का दृढ़ता से मानना है कि लद्दाख क्षेत्र में यथास्थिति से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। आक्रामक होने के बावजूद चीनी सेना यानी PLA का मानना है कि उसके सैनिक लद्दाख में LAC की अपनी धारणा के भीतर ही हैं। अधिकारियों के मुताबिक भारतीय सेना को लद्दाख में 1597 किलोमीटर LAC के साथ फॉरवर्ड पोजीशन पर बने रहने के लिए कहा गया है। 5 जुलाई को सीमा वार्ता पर भारतीय विशेष प्रतिनिधि ने 2 घंटे से अधिक समय तक अपने चीनी समकक्ष से बातचीत की। दोनों देशों ने तय किया था कि दोनों पक्ष पूरी तरह से अलग हो जाएंगे और फिर डी-एस्केलेट हो जाएंगे, मगर 1 महीने बाद स्थिति सामान्य नहीं हुई। दरअसल चीन दुनिया की नज़र में अच्छा बने रहने के लिए कूटनीतिक पेशकश कर शांति वार्ता के जरिए इसे सुलझाने की बात कर रहा है, मगर वो पीछे हटने को भी तैयार नहीं है। भारत को आपत्ति इसी बात से है कि जब तक चीनी सेना पीछे नहीं हटती है तब तक शांति की बात करना भी बेमानी ही है, क्योंकि अब अमेरिका ने हुआवेई और इसकी सहयोगी कंपनी पर जासूसी के लिए एक्शन लेकर चीन को झटका दिया है। ऐसे में संभव है कि भारत भी निकट भविष्य में बड़ा एक्शन लेगा। ये स्पष्ट है कि भारत चीनी संचार और बिजली कंपनियों को भविष्य की किसी भी परियोजना से बाहर रखेगा। मोदी सरकार स्पष्ट है कि द्विपक्षीय संबंध सीमा शांति के साथ सीधे जुड़े हुए हैं और अतीत की तरह उन्हें समानांतर ट्रैक पर नहीं आने देंगे। आपको बता दें कि अमेरिका ने सोमवार को हुआवेई को लेकर सख्ती बढ़ा दी। इसके तहत उसने कंपनी की 21 देशों में 38 संबंध इकाइयों को अपनी निगरानी सूची में शामिल किया है। अमेरिका इन कदमों के जरिए ये सुनिश्चित कर रहा है कि कंपनी किसी तरीके से उसके कानून के साथ खिलवाड़ ना करे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।